हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय ग्लोबल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है अभी, वो चैप्टर नंबर 6, जो नाम है जिसका ट्रायंगल और ज्योमेट्री का एक वो पार्ट। ठीक है, इसमें से हम बहुत सारा क्लासेस हम इसका करा चुके हैं, जिसमें हम 6.2 कंप्लीट करा चुके हैं एंड 6.3 का भी बहुत सारा क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अब 7 तक जो हो गया है, तो आगे का क्वेश्चन हम 8 नंबर को सॉल्व करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमको आगे भी और बेहतर काम करने का मौका मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम आते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें है E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे पास डायग्राम दिया हुआ रहता है, और बहुत सारे क्वेश्चन में हमको डायग्राम नहीं दिया रहता है। तो डायग्राम खींचने भी एक कला है। अगर डायग्राम नहीं खींच पाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जैसा कि इसमें क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको एक पैरेललोग्राम दे दिया है, तो हम एक पैरेललोग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नाम हम रख देंगे A B C एंड D। ठीक है, इसके बाद इसमें हमारे पास दिया हुआ है E is a point on side AD produced। मतलब AD को अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक पॉइंट वहां पर लिया गया है, और उसके आगे जब थोड़ा सा बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE कहाँ है, E कहाँ है। तो जब BE को हम E से मिलाएंगे तो जो CD को F पर कट करता है, यही इतना ही चीज हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, ABE और CFB को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ABE ये बड़ा वाला ट्रायंगल, CFB यानी कि ये छोटा वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख देंगे ABCD is parallelogram in which E is a point on AD produced। ठीक है, AD के प्रोड्यूस्ड किए हुए भाग पर एक पॉइंट है E, और उसको जब हम BE से मिलाए हैं तो वो CD को F पर इंटरसेक्ट करता है। प्रूफ क्या है, ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। राइट है, राइट, CFB। ठीक है, तो सीधा हम प्रूफ में आ जाएंगे। और प्रूफ करने के लिए हम जब दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो सीधी सी बात है, या तो हम एंगल का क्राइटेरिया दिखाएंगे, या साइड एंगल साइड का, या साइड 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 का। जो 4 क्राइटेरिया है उसमें से हम किसी भी चीज को खोजेंगे। तो फिर से यहाँ पर हमारे पास साइड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम एंगल को ही खोजेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास ABE एंड CFB, थोड़ा सा पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज है उसका इस्तेमाल होगा। ये एंगल A इक्वल टू C, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में हमारे पास ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल्स का नाम लिखेंगे।
ABE एंड ट्रायंगल CFD। ठीक है, क्या होता है, एंगल A इक्वल टू C, रीजन में क्या आएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। ठीक है, एक एंगल तो हमको मिल गया। दूसरा एक एंगल अगर हम देखना चाहेंगे तो ये एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल साथ इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल E इक्वल टू एंगल CBF, एंगल CBF। ये क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, दो एंगल तो हमारे पास हो गया, लेकिन अभी हम लिखने में दो अलग फॉर्मेट में लिख रहे हैं एंगल्स का नाम, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि कभी भी स्टूडेंट से कोई मिस्टेक नहीं हो। हमने एंगल सिंगल लेटर से एंगल रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर 3 लेटर से किया। रीजन क्या है, सिंगल लेटर से हम एंगल को रिप्रेजेंट तभी करेंगे जब उस पॉइंट पर एक ही एंगल बनेगा। जैसा कि यहाँ पर एंगल A पर ओनली 1 एंगल बन रहा है, देयरफॉर हम सिंगल लेटर से दिखा दिए। E पर भी एक ही एंगल बन रहा है, सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन यहाँ पर B पर हमारे पास 2 एंगल बन रहा है, कम से कम एक ये और एक ये, देयरफॉर हम इसको ऑल 3 लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और बीच में जो नाम होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हम क्लियर कर दिए, और यहाँ पर हमारे पास 2 एंगल्स हम इक्वल दिखा दिए। अब ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया, क्या है, ABE सिमिलर टू CFB। CFB रीजन क्या लिखाएगा, 2 एंगल्स इक्वल दिखाए हैं तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 8 सॉल्व हो गया, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल्स है। ठीक है, इसमें एक ट्रायंगल डायग्राम गिवन है, और डायग्राम है 6.3839 ये वाला। ठीक है, नाम क्या लिखा हुआ है, ABC और BF। ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। तो इस तरह का एक हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, और ये जब डायग्राम दिया हुआ है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। गिवन में क्या लिखा हुआ है, ABC एंड AMP आर 2 राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एंड राइट एंगल्स एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, ये ऑल्सो दिया हुआ है कि कहाँ पर राइट एंगल है। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव 2 पार्ट, इसमें 2 सेक्शन हैं। एक ट्रायंगल को पहले सिमिलर दिखाना है, और उसके बाद साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हम नोट कर देते हैं गिवन एंड टू प्रूव। गिवन में क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एट में लिख देते हैं B एंड M, मतलब ये वाला ट्रायंगल B पर राइट एंगल है, ये वाला M पर राइट एंगल है। ठीक है,
टू प्रूफ में हमारे पास दो पार्ट हैं। फर्स्ट में प्रूफ ये दोनों ट्रायंगल को ही हमको सिमिलर दिखाना है, ABC एंड AMP। इसको दिखाना है ABC AMP। दूसरा कौन सा ट्रायंगल सिमिलर थी, क्या दिखाना है, साइड्स का रेशियो इक्वल CA/PA, CA/PA इक्वल टू BC/MP। जैसा कि हमको फर्स्ट में सिमिलर ही दिखाना है, तो सबसे पहले तो उन दोनों का हम नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर हमको सिमिलर दिखाना है तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल मतलब सिमिलरिटी क्राइटेरिया को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक है ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री। क्या नाम है इसका, ABC इक्वल टू AMP, और ये हमारा ड्यू टू 90 डिग्री, ये दोनों एंगल हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। इसके अलावा और अगर सर्च करते हैं, खोजते हैं, तो ये एंगल हमको दोनों ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है कि ये है, तो ये कॉमन हो गया। एंगल A इक्वल टू एंगल A, और ये हो गया हमारा कॉमन, ठीक है। और जब ये दोनों हमारा कॉमन हो गया तो देयरफॉर ट्रायंगल हो गया सिमिलर, ABC सिमिलर टू AMP। रीजन में क्या आएगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा इजीली प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट तो उससे भी इजी हो जाएगा। जैसा कि हमने प्रूफ किया है, अक्सर 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया है, और कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो अदर पार्ट इक्वल होता है और उसको दिखा देते हैं, दिस वन साइड्स आर इक्वल टू दिस वन साइड, एंड ब्रैकेट्स में हम CP/CT लिख देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो अदर पार्ट्स भी एंगल के मामले में है तो इक्वल होता है, और साइड्स के मामले में है तो उसका रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमको CA/PA और BC/MP दिया हुआ है, तो CA/PA, ठीक है, एंड BC/MP। तो दो ट्रायंगल सिमिलर, देन साइड्स का रेशियो इक्वल, CA/PA एंड BC/MP ड्यू टू ट्रायंगल सिमिलर, क्योंकि यहाँ पर हम CP/CT नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हम रीजन में सिमिलरिटी लिख दिए। क्यों, क्योंकि CP/CT का फुल फॉर्म होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर तो हमको साइड्स के बारे में तो सिमिलर बताना होगा, एंगल्स के बारे में हमको इक्वल बताना पड़ेगा, तो उसको ना लिख के हमने ये रीजन लिख दिया, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो CD and GH are respectively the bisector of ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and FE। इसमें एक चीज दिया हुआ है, पहले स्टेटमेंट,
फर्स्ट स्टेटमेंट से कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे डायग्राम बनेगा, हम सिखाएंगे कैसे बनाना है। ठीक है, एक CD और GH एक लाइन है जो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल का नाम भी दिया हुआ है कि ACB और EGF का एंगल बाइसेक्टर है, जो एक साइड जैसे कि एक का बाइसेक्टर AB पर लाई करता है जो D है, और दूसरे का जो बाइसेक्टर है FE पर लाई करता है जो H है। ठीक है, तो यहाँ तक फर्स्ट स्टेटमेंट से तो डायग्राम नहीं बनेगा। अभी हम सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं। ऑफ ट्राइंगल ABC एंड EFG, यहाँ पर तो सबसे पहला जो हमको काम करना होगा, हमको दो ट्राइंगल दे दिया है, हम दो ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे। एक ABC, दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है, ये तो हमारा ABC, और दूसरे का नाम क्या लिखा हुआ है FEG। स्टेटमेंट को ये सीरियल नंबर इसको मेंटेन करना है, EFG भी हो सकता था लेकिन हमको FEG दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और किसका है वो देखना होगा। CD एंड GH, तो CD एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोर्स यहाँ से खिंचाएगा और इस पर लाई करेगा, और GF है GH, तो GH है यहाँ पर लाई करेगा। ये एंगल बाइसेक्टर है ये दोनों। ठीक है, अब यहाँ से हमारा डायग्राम इस तरह से कंप्लीट हुआ, और जब हम गिवन लिख लेते हैं, टू प्रूफ लिख लेते हैं, तब हम प्रूफ करना शुरू करेंगे। ठीक है, गिवन में सिंपल सा दो ही स्टेटमेंट है। इन ट्राइंगल ABC एंड PBC सिमिलर भी दिया हुआ है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड FEG CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और एक चीज यहां पर दिया है कि ये दोनों सिमिलर भी है, FEG सिमिलर भी है। टू प्रूफ, फिर से यहाँ पर 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले CD बाई GH, AC बाई FG, दूसरा ट्राइंगल DCB सिमिलर टू HGE, तीसरा DCA सिमिलर टू HGF। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 3 क्वेश्चन है। साइड का रेशियो इक्वल दिखाना है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर दिखाना है, ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलरिटी के चैप्टर में भी क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जाएगा, या तो किसी पार्ट को इक्वल दिखाने बोलेगा, या एंगल्स को या साइड के रेशियो को इक्वल दिखाना होगा, या ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना होगा। ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है, सिमिलर दिखाना है, साइड्स को रेशियो इक्वल दिखाना है तो भी हमको सिमिलर दिखाना होगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल का ही साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हमको ये कौन से ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना होगा, उसको हम इसी के साइड्स के आधार पर समझेंगे कि किस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ CD बाई GH, CD तो यहाँ है। ठीक है, GH कहाँ है, इसका ये है। AC कहाँ है, ये है। FG कहाँ है, ये है। ठीक है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो को दिखाना है, और ये दोनों जो साइड है किसमें बिलोंग करता है, तो इन दोनों में बिलोंग करता है। इसलिए हमको इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे, और सिमिलर दिखाने के बाद हमारा साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, एंड ट्राइंगल FGH, FGH
ठीक है। अब इसमें अगर एक चीज खोजते हैं तो हमको सबसे पहला चीज ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है ABC एंड FEG, इसलिए हमको वो दोनों एंगल, तीनों एंगल तो इक्वल होगा, तो एक तो हमारा A इक्वल टू F हो गया। ठीक है, रीजन ABC सिमिलर टू FEG, ये गिवन है। ठीक है, दूसरा अगर हमको ये एंगल को हम दिखा सकते हैं, कारण पहले हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये पूरा C पूरा G इक्वल होगा। ठीक है, अब चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है CG एंड G, CD एंड GH, तो ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, तो जब पूरा एंगल किसी का इक्वल है तो हाफ हाफ एंगल भी इक्वल होगा। थोड़ा सा उसको हम लिख के लेंगे। ठीक है, सिंस CD and GH are angle bisector, ठीक है, therefore ACD angle ACD इक्वल टू हाफ एंगल C। इसी तरह से एंगल FGH हाफ एंगल G। ठीक है, हाफ हाफ तो हो गया, और एंड एंगल C इक्वल टू एंगल G, क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल जो है वो सिमिलर दिया हुआ है। ठीक है, और जब सिमिलर दिया हुआ है तो यहाँ दिख रहा है ACD हाफ C, FGH हाफ G, C और G बराबर, यानी कि राइट साइड का कंटेंट बराबर हो गया, तो देयरफॉर लेफ्ट साइड का कंटेंट बराबर हो गया। देयरफॉर एंगल ACD इक्वल टू FGH। एक एंगल हमने यहाँ दिखा दिया, एक एंगल हमने यहाँ दिखा दिया। अब दो एंगल अगर इक्वल हो जाता है किसी ट्रायंगल में तो सिमिलर हो जाता है। Therefore triangle ACD similar to FGH, कारण है AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब जब सिमिलर ट्रायंगल होगा तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो फिर हमारा यही आ जाएगा CD बाय GH। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को ही लेना है, कई बार दिखाए हैं, जिस एंगल को दिखा रहे हैं उसके अपोजिट साइड, मतलब एंगल्स के अपोजिट, जिस एंगल को इक्वल दिखा रहे हैं उसी के अपोजिट साइड्स का रेशियो ही इक्वल होता है। तो CD बाय GH एंड AC बाय FG, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम जो सेकंड क्वेश्चन को दिखाना होगा, सेकंड पार्ट को हमको, तो सेकंड पार्ट में हमको DCB और HGE को सिमिलर दिखाना है। कहाँ है DCB? ये है। HGE कहाँ है? ये है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अभी जगह नहीं है तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इस बार हमको इसको दिखाना है, जैसा कि हम समझाएं, तो इस बार हमको ये और ये दिखाना है। ठीक है, सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, तो अगर उसको हम दिखाए हैं तो उसी तरह से तो ये भी हो जाएगा। पहला तो हमको ये इक्वल हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू E। क्यों होगा? क्योंकि बड़े ट्रायंगल, पूरा का पूरा जो फुल ट्रायंगल है वो हमारा सिमिलर है। एक तो ऐसे हो गया, और एक क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है फिर ये पूरा पूरा बराबर होता है, फिर इसका जो हाफ हाफ होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा।
फिर से उसी तरह से लिखेंगे सिंस CD and GH are एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, वो तो पता चल जाएगा किस एंगल का है, वो नाम से पता चल जाएगा। C से स्टार्ट हो रहा है तो C का बाइसेक्टर है, G से स्टार्ट हो रहा है तो G का बाइसेक्टर है। तो क्या होगा, इस बार हम इसको लिखे थे, हम अपना इसको लिखेंगे, एंगल BCD इक्वल टू हाफ C, एंगल BCD इक्वल टू हाफ C, ठीक है। दूसरे में क्या लिखेंगे, एंगल EGH इक्वल टू हाफ D एंड बट C हाफ G, बट C और G इक्वल है क्योंकि पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, बराबर। बट C इक्वल टू G क्योंकि हमारा ABC FEG जो है वो सिमिलर है, गिवन में है। तो इसमें फिर मिलाते हैं तो राइट कंटेंट्स इक्वल हो गया CG करके, तो लेफ्ट कंटेंट इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल BCD इक्वल टू EGH। अब ये दो एंगल फिर हमने दिखा दिया, एक यहाँ दिखा है अभी, एक पहले दिखा चुके हैं। तो हमारा हो गया देयरफॉर ट्रायंगल ACB सिमिलर टू HGP। फिर यहाँ पर रीजन क्या लगेगा, एंगल क्राइटेरिया लगेगा, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सिमिलर प्रूफ कर देना था, ये हमारा काम हो गया। अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमको DCA और HGF, DCA कहाँ है, DCA HGF, इसी को दिखाकर तो हम इसको दिखाए थे, तो इसको हमको दोबारा दिखाने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट में इसको दिखाए थे, नाम था DCA HGF, नाम हम कुछ और लिखे थे लेकिन ट्रायंगल वही सेम है। तो इसको हम दिखा चुके हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को दोबारा लिख दीजिएगा, वही क्वेश्चन बन गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।